सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज बहुत कुछ होने वाला है। एप्पल का WWDC 2021 इवेंट, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं वहां पे। iOS 15, फेस टाइम की नया शेयर प्ले, स्क्रीन शेयरिंग, न्यू प्राइवेसी फीचर्स, फिर iQOO का नया फोन Z3। इंटरेस्टिंग फोन है, अंडर 20,000 रुपीज है। इसको रिव्यू भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे विद मेनी अदर फोन। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। तो बहुत कुछ है शो पे, लेकिन शुरू करेंगे सुर्खियां मोबाइल की दुनिया से। क्या आप एक बढ़िया मिड रेंज फोन की तलाश में हैं? OnePlus अब आपके लिए लाया है Nord CE 5G। इसमें आपको मिलेगा Snapdragon 750G प्रोसेसर और वही Oxygen OS जो OnePlus के हाई एंड फोन्स में मिलता है। OnePlus Nord CE 5G में है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर। इसमें 4500 mAh बैटरी है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। OnePlus के बाकी फोन्स की बात करें तो इसमें दो चीजें अलग हैं। एक तो इसमें आपको मिलेगा हेडफोन जैक, दूसरा इसमें OnePlus का सिग्नेचर अलर्ट स्लाइडर नहीं है। OnePlus Nord CE 5G की शुरुआती कीमत है 22,999 रुपए। 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए इसकी कीमत है 27,999 रुपए। एप्पल वॉच के मुकाबले में एक नई स्मार्ट वॉच आने की खबर है। अफवाहों के मुताबिक फेसबुक भी अब स्मार्ट वॉच सेगमेंट में एंट्री कर रहा है, लेकिन एक यूनिक ट्विस्ट के साथ। इस स्मार्ट वॉच में एक नहीं बल्कि 2 कैमरा होने की उम्मीद है, यानी आप स्मार्ट वॉच के जरिए वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। खबरों के मुताबिक इस स्मार्ट वॉच को स्ट्रैप से अलग कर गोप्रो की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। फेसबुक की यह स्मार्ट वॉच अगले साल तक लॉन्च हो सकती है और इसमें 4G कनेक्टिविटी भी होगी। एक सवाल ये भी है कि क्या आप फेसबुक पर भरोसा कर अपनी कलाई पर कैमरा लगाना चाहेंगे? हमारी टॉप स्टोरी आज है एप्पल की WWDC 2021 इवेंट। मेनली जो है इट्स ऑलवेज अबाउट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इस साल भी वही हुआ। तो टॉप अनाउंसमेंट्स वहां से उसके बारे में बात करेंगे और देन वील गेट इनटू iOS 15 यानी कि आईफोन का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अमाउंट ऑफ थिंग्स देव एक्चुअली पुट इन। बहुत सारी नई चीजें, प्राइवेसी फीचर्स, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, दैट इज स्क्रीन शेयरिंग। सबसे बड़ा सवाल उसमें यह आता है कि अगर आप सब्सक्राइबर हैं टू वन सर्विस, यू वांट टू शेयर इट ऑन अ फेस टाइम कॉल और समवेयर एल्स दैट यू वांट टू शेयर इट विद पीपल, स्क्रीन शेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं, बाकी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो कैन यू स्टिल स्क्रीन शेयर? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये साल का वो वक्त है जब हम जानते हैं कि एप्पल आईफोन्स, आईपैड्स और मैक्स के सॉफ्टवेयर में क्या नया है। एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में iOS 15, iPad OS, वॉच OS और मैक OS के लिए कंपनी का फोकस कम्युनिकेशन, प्राइवेसी और हेल्थ पर है। ये रहे टॉप 10 अनाउंसमेंट्स। जूम से मुकाबले के लिए फेस टाइम। iOS 15 के साथ एप्पल की वीडियो कॉलिंग सर्विस फेस टाइम में नया शेयर प्ले फीचर आ रहा है। इसके चलते अब आप अपने कॉन्टैक्ट्स को फोटोज, वीडियोज और म्यूजिक सीधे भेज सकते हैं। फेस टाइम पर बात करते हुए आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में हुए बड़े बदलाव। एप्पल ने नए सॉफ्टवेयर अपडेट में नोटिफिकेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आप तय कर सकते हैं कि कब नोटिफिकेशन डिलीवर होंगे, उनके इंपॉर्टेंस को भी प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। अब इसमें फोकस मोड भी है, जिसके जरिए आप तय कर सकते हैं कि आपका फोन घर और दफ्तर में कैसे काम करेगा। जैसे ध्यान ना भटकने के लिए आपको काम से जुड़ी एप्स के नोटिफिकेशन भी आएंगे। एप्पल अब आपको होम स्क्रीन में विजेट्स ऐड करने देगा और आईफोन्स की तरह ऐप लाइब्रेरी को भी एक्सेस किया जा सकेगा। iOS 15 के साथ मल्टीटास्किंग में कई सुधार देखने को मिलेंगे। कुछ नए कंट्रोल्स भी मिलेंगे जिससे आप एप्स को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। नोट्स ऐप में अपडेट किया गया है, जिससे स्क्रीन पर कहीं एक जेस्चर के जरिए आप क्विक नोट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। मशीन लर्निंग को बढ़ावा। अब इसमें आपको मिलेगा लाइव टेक्स्ट फीचर, जो फोटोज में आपके टेक्स्ट को डिजिटाइज कर देगा। इसके चलते आप फोटो से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। साथ ही फोटोज ऐप में स्मार्टर गैलरीज और ऑटोमेटिक वीडियोस फीचर भी मिलेंगे। प्राइवेसी फीचर्स पर जोर। एप्पल अब आपकी ईमेल और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेसी फीचर पर जोर दे रहा है।
जैसे अपडेट मेल ऐप के जरिए मार्केटर्स ये नहीं जान पाएंगे कि अब आप मेल पढ़ते हैं। इसके अलावा iCloud पढ़े जा चुके मेल्स को हाइड भी कर पाएगा। आईफोन में एक ऐप प्रिवेसी रिपोर्ट सेक्शन आपको बताएगी कि आपकी ऐप्स कौन कौन सी परमिशंस का इस्तेमाल कर रही हैं। macOS Monterey के साथ यूनिवर्सल कंट्रोल। यूनिवर्सल कंट्रोल एक नया फीचर है जो iPad और Mac के बीच कीबोर्ड और माउस को शेयर करता है, जिससे आप लगातार टाइप, स्क्रॉल और कंटेंट को डिवाइसेस में मूव कर पाएंगे। एयरपॉड्स को ढूंढना हुआ अब आसान। एयरपॉड्स में भी एप्पल अब कई बदलाव लेकर आ रहा है, जैसे कॉन्वर्सेशन बूस्ट। इसके जरिए आपको बात करने में और आसानी होगी। ये हियरिंग एड नहीं है, ये आवाज सुनने में होने वाली दिक्कत को खत्म करेगा। एयरपॉड्स को अब फाइंड माई नेटवर्क में ऐड किया जा रहा है, जिससे अगर वो खो जाए तो आसानी से उन्हें ढूंढा जा सके। एयरपॉड्स अब आपके नोटिफिकेशन को अनाउंस भी कर पाएगा। नए हेल्थ फीचर्स के साथ WatchOS 8। WatchOS 8 आपके लिए लेकर आएगा एक माइंडफुलनेस ऐप जो मेडिटेट करने में मदद करेगी। WatchOS 8 में अब Tai Chi को भी जोड़ा गया है। ये सब एक नए हेल्थ ट्रेंड्स टैब का हिस्सा है जो आपकी हेल्थ और फिटनेस का ब्रॉडर लुक देगा। चलते हैं अपने अगली स्टोरी पे, और वो है iQOO का Z3। अब बहुत सारे इस फोन के बारे में बहुत एक्सपेक्टेशन थी। स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर है, ट्रिपल रियर कैमरा है, 55 वॉट फास्ट चार्जिंग है, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और प्राइस है अंडर 20,000 रुपीज। लेकिन फ्रैंकली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। टेयर ड्रॉप नॉच है, बहुत डेटेड लगता है, डिजाइन बड़ा ओल्ड स्कूल है इसका, बेजल्स काफी थिक हैं, LCD स्क्रीन है, नॉट एमोलेड, मीडियोकर कैमरा, इनफैक्ट वेरी मीडियोकर कैमरा परफॉर्मेंस, no stereo speakers, which for a high performance phone, जो gaming phone है for a lot of people is quite shocking। Corning Gorilla Glass protection नहीं है इसमें, water और dust resistant नहीं है फोन। और iQOO के फोन जो कि Vivo की कंपनी है, उसके यूजर इंटरफेस में ब्लोटवेयर है, काफी सॉफ्टवेयर है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो है, शेयर्ड सिम स्लॉट है। सो फ्रैंकली मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। आई वाज रियली होपिंग दैट दिस फोन इज गोइंग टू बी समथिंग क्वाइट अमेजिंग। पहले इसका रिव्यू करेंगे, देन वील कंपेयर इट टू अ फ्यू अदर फोन्स, बिकॉज बहुत कंपेटिटिव मार्केट हो गई है जिसमें ये फोन आ रहा है। अफोर्डेबल सेगमेंट में सही कीमत और हाई परफॉर्मेंस डिवाइस के साथ iQOO गेम चेंज कर रहा है। अब iQOO लेकर आया है अपना नया फोन Z3 5G। Xiaomi, Samsung और Oppo के मुकाबले में ये कैसा परफॉर्म करेगा, आइए जानते हैं। द iQOO Z3 5G में प्लास्टिक बैक है, जबकि इस सेगमेंट में बाकी कंपनियां ग्लास और पॉलीकार्बोनेट वाले बैक फोन ला रही है। प्लास्टिक पैनल काफी स्लिपरी है और इस पर आसानी से उंगलियों के निशान आ जाते हैं, इसलिए केस का इस्तेमाल जरूरी है। इस फोन का वजन 188 ग्राम है और होल्ड करने में काफी कंफर्टेबल है। इसमें हेडफोन जैक भी है और माइक्रो SD कार्ड के जरिए स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। iQOO Z3 5G में है 6.58 इंच का IPS LCD पैनल फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। वीडियोस और मूवी देखने के लिए ये काफी अच्छा है, हालांकि इसके बेजल्स काफी मोटे हैं। इसमें टीयर ड्रॉप नॉच भी है जो निराश करती है। इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी नहीं है और ना ही IP68 रेटिंग्स। इस फोन को ताकत देता है स्नैपड्रैगन 768 प्रोसेसर, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के दो वेरिएंट आपको मिलेंगे। रिव्यू के लिए हमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज का वेरिएंट मिला। स्नैपड्रैगन 768G 765G का ओवरलॉक्ड वर्जन है और इसका परफॉर्मेंस भी शानदार है। इसमें 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, जिससे डिस्प्ले बटरी स्मूथ हो जाता है। गेमिंग के लिए भी iQOO Z3 5G शानदार है। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स में आपको बढ़िया फ्रेम रेट्स मिलेंगे। गेमिंग के दौरान ये हीट अप नहीं होता। अगर इसमें स्टीरियो स्पीकर्स होते तो ये एक शानदार गेमिंग फोन बन सकता था। iQOO Z3 5G Android 11 और Fun Touch OS पर चलता है, हालांकि इसमें कई फ्री लोडेड एप्स और ब्लोटवेयर मिलेंगे। हम इस स्किन के फैन नहीं हैं और पहले भी ये आपको बता चुके हैं। iQOO Z3 5G ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। प्राइमरी सेंसर से ली गई तस्वीरें हाई कॉन्ट्रास्ट, शार्प और वाइब्रेंट हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी आपको शार्प तस्वीरें मिलेंगी। सेंटर में तो ये क्लीन होंगी, लेकिन एजेस पर थोड़ी डिस्टॉर्टेड। हमने नाइट मोड में भी अल्ट्रा वाइड का इस्तेमाल किया, लेकिन रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आया।
मैक्रो कैमरा बहुत ही खराब परफॉर्म करता है, ये फोकस ही नहीं कर पाता। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर अच्छी तस्वीरें क्लिक करता है, वो भी बढ़िया डिटेल्स, कलर और शार्पनेस के साथ। iQOO Z3 5G में है 4400 mAh बैटरी, इसके साथ आपको मिलेगा 55 वॉट्स का फ्लैश चार्जर। और अब सेल गुरु का फैसला। 19,999 रुपए की कीमत में iQOO Z3 5G बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और 55 वॉट की फ्लैश चार्जिंग स्टैंड आउट फीचर है। हालांकि LCD पैनल की चॉइस सही नहीं है और कैमरा क्वालिटी भी बेहतर की जा सकती है। अगर आपको फ्लूइडिटी की जरूरत है तो आप इसे ले सकते हैं। हालांकि इस सेगमेंट में Xiaomi के भी कई अच्छे ऑप्शन हैं। जैसे आपने देखा बहुत ऑन पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन था, बहुत मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी इस फोन के साथ, बट क्वाइट अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन दिस फोन। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है वहां पे अपना बहुत महारथी बैठे हुए हैं। सो लेट्स कंपेयर द iQOO Z3 विद द Mi 10i एंड द OnePlus Nord। ये है हमारा कंपैरिजन। जब अच्छे मिड रेंज फोन्स की बात होती है तो सबसे पहले Xiaomi Mi 10i और OnePlus Nord की बात होती है। लेकिन अब इस सेगमेंट में एक नया खिलाड़ी आ गया है, iQOO Z3 5G। इन दोनों फोन्स को कड़ी टक्कर दे सकता है, इसलिए हमने इन तीनों फोन्स का मुकाबला कराया, जिससे पता चल सके कि मिड सेगमेंट का सबसे प्रीमियम फोन कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। iQOO Z3 5G और OnePlus Nord में है प्लास्टिक बैग, जबकि Mi 10i ग्लास बैग के साथ आता है और प्रीमियम फील देता है। iQOO और Mi 10i में हेडफोन जैक और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है। Mi 10i थोड़ा हैवी फोन है, लेकिन फिर भी इस डिपार्टमेंट में हमारा वोट इसी को जाएगा। इन तीनों डिवाइस को ताकत देते हैं Qualcomm Snapdragon 7 सीरीज के प्रोसेसर। iQOO Z3 इस सीरीज के लेटेस्ट Snapdragon 768G प्रोसेसर पर काम करता है। Mi 10i और iQOO Z3 दोनों को बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों में है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। गेमिंग के मामले में iQOO Z3 को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इसमें है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो फोन को गेमिंग के दौरान कूल रखता है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। Mi 10i और OnePlus Nord में है क्वाड कैमरा सेटअप, जबकि iQOO Z3 में है ट्रिपल कैमरा सेटअप। जहां तक इमेज क्वालिटी की बात है, Mi 10i 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ बेहतरीन फोटोज क्लिक करता है। फोटोज में शानदार डिटेल्स के साथ बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन और कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। बाकी दोनों फोन्स Nord और Z3 डे लाइट में अच्छे शॉट्स क्लिक करते हैं। तीनों ही फोन्स के सेल्फी शूटर अच्छा काम करते हैं। हालांकि ऑप्टिक्स के मामले में विनर साबित होता है Mi 10i। OnePlus Nord में आपको मिलेगी 4115 mAh की बैटरी, जबकि Mi 10i में है 4820 mAh की बैटरी। तीनों ही स्मार्टफोन फास्ट चार्जर के साथ आते हैं, लेकिन iQOO Z3 में है 55 वॉट का चार्जर, जो Nord और Mi 10i के 30 वॉट और 33 वॉट के मुकाबले में बेहतरीन है। हमारे हिसाब से Mi 10i एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। कीमत के हिसाब से इसमें बेस्ट हार्डवेयर है और कई शानदार फीचर्स भी। 20,999 रुपए की कीमत में आपको इसका 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। हमें स्टॉक एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस के लिए OnePlus Nord पसंद आया और 20,000 से कम कीमत में परफॉर्मेंस के लिए iQOO, लेकिन इन तीनों फोन्स में क्राउन मिलेगा Mi 10i को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ऑन द सेल गुरु शो। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, लेकिन अगले हफ्ते बहुत बहुत कमाल की चीजें होने वाली हैं, इंक्लूडिंग द ब्रांड न्यू OnePlus Nord CE यानी कि कोर एडिशन। बहुत इंटरेस्टिंग फोन है ये, क्योंकि एक तो चीजें उन्होंने थोड़ी सी चेंज की हैं, काफी चीजें उन्होंने ऐड कर दी है, प्राइस हैज कम डाउन क्वाइट अ बिट। तो क्या OnePlus Nord CE इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स अराउंड 20,000 रुपीज? आपको हम लोग बताएंगे अगले हफ्ते ऑन सेल गुरु।